नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऑल अबाउट CUET PG एग्जामिनेशन 2025 पर बात की थी, जिसमें हमने डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया था, सारी इन्फॉर्मेशन को कवर किया था और मुझे पूरी उम्मीद है वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बहुत ही एक ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि जो आपके PYPs होते हैं यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, उनका आपकी तैयारी में क्या रोल होता है, रोल ऑफ PYPs इन CUET PG एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप CUET PG 2025 एग्जाम देना चाहते हैं, देने जा रहे हैं या देने का सोच रहे हैं, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं देखते, सिलेबस देखते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो आईना होते हैं, वो दर्पण होते हैं, यानी कि वो हमको दिखाते हैं कि असल में कितनी डेप्थ में हमको जाकर पढ़ना है, कितनी डिटेल में हमको चीज़ों को जानना है, किस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, किस से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम PYPs के थ्रू समझ सकते हैं। तो हम ये जानने वाले हैं कि PYPs का रोल क्या होने वाला है आपकी CUET PG प्रिपरेशन में। तो भाई देखो, आपको पता है कि द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स इन एग्जाम प्रिपरेशन, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सिर्फ CUET PG नहीं, इज वेरी क्रूशियल फॉर इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजीज। क्यों? क्योंकि भाई जब आप पढ़ोगे, एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तो कुछ ना कुछ आपको रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। तो आप उन स्ट्रेटजी को कैसे बनाओगे, ये आप किससे जानोगे? ये आपको पता लगेगा जब आप PYPs देखोगे। ठीक है, तो incorporating PYPs into exam preparation is an essential strategy for अचीविंग सक्सेस। यानी कि अगर आप किसी एग्जाम में सफलता पाना चाहते हो तो आपको PYPs को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी से आपकी आगे आने वाली सारी तैयारी है, जो जिसका बेस है, जिसकी डेप्थ है, वो सब इसी से तय होने वाली है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए PYPs को देखना। ठीक है, अब हम एक एक करके इसकी इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। तो जब आप PYPs देखते हो, जब आप PYPs का एनालिसिस करते हो, तो आपको क्या पता चलता है? तब आप एग्जाम पैटर्न को समझ पाते हो। PYPs गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ द एग्जाम फॉर्मेट, यानी कि जो आपका एग्जाम का फॉर्मेट है, एग्जाम का पैटर्न है, वो कैसा होने वाला है, इसका एकदम क्लियर कट टू कट आइडिया जो है वो आपको PYPs से मिलता है। दूसरा, क्वेश्चन टाइप्स, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी कि कितने प्रश्न, एक प्रश्न सही करने पर कितने मार्क्स मिलेंगे, गलत पर कितना मिलेगा, ठीक है, अनअटेम्प्ट पर कितना मिलेगा। हेल्पिंग स्टूडेंट्स फैमिलियराइज देमसेल्फ विद द स्ट्रक्चर। तो यानी कि अगर आप PYPs को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, अगर आप PYPs की मदद ले रहे हो, उनको अच्छे से देख रहे हो, उनका एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा और आपको एक क्लियर आइडिया लगेगा कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ये सारी चीजें आप PYPs के थ्रू जानते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आप तैयारी तो कर रहे हो, मान लो कि आपका सिलेबस, और सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो अब किस टॉपिक को कितना समय आपको देना है, किस टॉपिक को कितने अच्छे से कवर करना है, किस टॉपिक से कितने ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मान लो कि एक टॉपिक है जिससे आप देखोगे पिछले ट्रेंड्स में 2-3 सालों में मात्र 1 या 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और कोई एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल करीब 8 से 9 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको यह पता लगेगा एनालिसिस करके कि भाई किस टॉपिक को हमको ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि हम थोड़ा समय देकर और जिस पर अच्छे से फोकस करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलने वाला है। यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स इन PYPs इंडिकेट एरियाज दैट आर इंपॉर्टेंट एंड लाइकली टू बी एम्फसाइज्ड इन फ्यूचर एग्जाम्स। यानी कि आप देखते हो कि लगातार क्या होता है कि जब आप पेपर्स देखते हो पिछले 3-4 सालों के, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। अगर प्रश्न रिपीट नहीं हो रहे तो उन टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तब आपको पता चलता है कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम नहीं छोड़ सकते, इसको हमको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जब आप PYP को एनालिसिस करते हो, ठीक है, जब आप PYP की प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होता है, यानी कि आपको पता है कि मान लो CUET PG में आपका एग्जाम फॉर्मेट क्या है कि आपके 75 क्वेश्चन है। ये सारी बात मैंने ऑल अबाउट CUET PG वाले वीडियो में की है, और आपके पास टाइम कितना है, 1 घंटा 45 मिनट। तो आप क्या कर रहे हो, मान लो कि आपने, क्योंकि आप 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप 2024 वाला पेपर उठाओगे और इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करोगे।
ठीक है। और क्या करोगे, इसके साथ में आप स्टॉप वॉच लगा लोगे, यानी कि टाइम को देखते हुए आप क्या करोगे, अपनी तैयारी करोगे, प्रश्न को सॉल्व करोगे, सीयूईटी 2024 के पेपर को सॉल्व करोगे। फिर पेपर सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि कितना पेपर कितने टाइम में आपने कर पाया। क्या जो दिया हुआ हमारा गिवन टाइम था 1 घंटा 45 मिनट, उसमें आपने ये सारे 75 प्रश्न कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आप टाइम पे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा टाइम लग रहा है तो किन चीजों पर आपने ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, तो उस चीज को आप मैनेज कर सकते हो। पीवाईपी से ये चीज करने में बड़ी आसानी हो जाती है आपको। ठीक है, तो जब आप ये सब तैयारी कर लेते हो, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो टाइम मैनेजमेंट की, जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाते हो, रियल एग्जाम में जाते हो, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा आगे बेनिफिशियल होती है, बहुत ज्यादा मदद करती है। उसके बाद देखेंगे असेसमेंट ऑफ प्रिपरेशन। अब आपने क्या किया, पीवाईपी की उठाया, उसका एनालिसिस किया, उस पर क्या किया, आपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपने सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के बाद आप अपना असेसमेंट तो करोगे ना, आप खुद का मूल्यांकन करोगे ना, करोगे कि आपने 75 में से कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, तो आपका स्कोर क्या आने वाला है। आप ऐसे अपने आंसर्स देखकर आप अपने मार्क्स देख सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी तैयारी है, तब आपको पता चलने वाला कि कितने पानी में है भैया असल में हम। तब आपको क्या पता चलेगा कि कितने पानी में हैं हम और हमको कितनी तैयारी करनी है, किन टॉपिक्स पर और अभी हमको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से हमारे वीक एरियाज हैं, कौन से हमारे स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ पर हमको और काम अच्छे से करना है, स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे और वीकनेस को हम अपनी स्ट्रेंथ बना लें। तो PYPs help evaluate a student's level of preparation by simulating real exam conditions, allowing them to identify strength and weaknesses। तो आप अपनी जो कमजोरियां हैं, आपकी ताकत जो हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिल्डिंग एग्जाम कॉन्फिडेंस। अब बोलते हैं ना कि भाई कॉन्फिडेंस इज द की। क्या है, कॉन्फिडेंस इज द की। और कॉन्फिडेंस कब आती है, कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपको लगता है कि आप भाई परफेक्ट हो इस चीज को लेकर। और परफेक्ट आप कब होते हो, जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हो। तो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर परफेक्शन आना शुरू होगा, और जब परफेक्शन आएगा तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया मैं एग्जाम में जाऊंगा, कैसा भी प्रश्न आए, मैंने तो पढ़ा है, अच्छे से चीजों को जाना, अच्छे से प्रैक्टिस की है, टाइम मैनेजमेंट मुझे आता है, मैं सब कुछ कर लूंगा। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया तो आप एग्जाम में फोड़ कर आओगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस इज द की। और जब आप ये सारी चीजें करते हो, पीवाईपीज का एनालिसिस, अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर करते हो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर काम करते हो, टाइम मैनेजमेंट करते हो, तो क्या होता है, तो फैमिलियरिटी विद द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि आपको पता है कि कैसे प्रश्न आने वाले हैं, तो वो सब आप देख चुके हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको पता है। तो इन सब से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है और रिड्यूस एग्जाम डे एंजाइटी। तो एग्जाम वाले दिन जो आपको समस्याएं आने लगती हैं, आपके अंदर नर्वसनेस आने लगती है, तो ये सब कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, स्टॉप वॉच लगाकर आपने प्रैक्टिस की है, तो आप एकदम फेमिलियर हो। जो एग्जाम हॉल का जो एनवायरनमेंट है वो आप बहुत बार फेस कर चुके होंगे, तो इसलिए यहां पर बहुत आसानी हो जाने वाली है आपके लिए। उसके बाद इंप्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब आपको पता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, घर पर तो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, पर जब एग्जाम में जाते हैं तो ये जो 75 क्वेश्चंस हैं वो गिवन टाइम में नहीं कर पाते। आ तो रहे हैं उनको, लेकिन टाइम नहीं बच रहा है। अब टाइम नहीं बच रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब आप ये सारी प्रैक्टिस करते हो तो इससे क्या होती है, आपकी स्पीड जो है वो इंप्रूव हो जाती है, और एक्यूरेसी, यानी कि जल्दी में अगर कोई आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो आपसे गड़बड़ हो जा रहा है, तो जब आप उसका असेसमेंट करोगे तब आपको ये चीज ध्यान में रहेगी कि भाई पिछली बार मैंने क्या किया था, इस प्रश्न में यहां पर गलती कर दी थी, मैंने प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ा था, या फिर मैंने ज्यादा कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया था, मैं नर्वस हो गया था। तो जब आप ये सारी चीजें पहले से असेस कर चुके हो, खुद को इवेल्युएट कर चुके हो, खुद का मूल्यांकन कर चुके हो, तो अगली बार से आपसे गलतियां होने वाली नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। तो रेगुलर प्रैक्टिस विद पीवाईपीज एनहांसेस द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली ओवर टाइम, है ना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितने ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना हमको अपने आप पर भरोसा रहेगा, और जितना हमको अपने आप पर भरोसा रहेगा उतना हम सही करके टाइम के साथ, टाइम के अंदर आएंगे, है ना। तो इससे आपको बहुत ज्यादा मदद यहां पर मिलने वाली है।
उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ट्रेंड्स। जब आप क्या करते हो, पीवाईपीज देखते हो तो उनका एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि पीवाईपीज रिवील ट्रेंड्स इन क्वेश्चन टाइप्स एंड डिफिकल्टी लेवल्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स फोकस ऑन लाइकली एरियाज ऑफ द सिलेबस। अब क्या है कि सिलेबस भाई दे दिया कि ये पढ़ना है, लेकिन कितनी डेप्थ में आएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, हमसे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछेंगे या फिर असर्शन या रीजन बेस्ड पूछेंगे या फिर डायरेक्टली हमसे फैक्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है, ये सब किससे पता चलता है, जब हम इनका क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को देखते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे 22, 23, 24 के पेपर उठाकर, तो अगर आपको लग रहा है कि असर्शन रीजन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करना ज्यादा शुरू कर दोगे कि नहीं कर दोगे। स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि भाई स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए हैं, तो 1 स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, ये करके जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप ट्रेंड देखोगे कि भाई ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और बच्चे ऐसे प्रश्न को देखकर घबरा जाते हैं, तो आप क्या करोगे, उन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उन प्रश्नों को अच्छे से समझोगे, देखोगे और उन पर काम करोगे, तो क्या होगा, तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा, और ट्रेंड समझ में आएगा तो आप जो आपकी कमजोरियां हैं उनको अपनी मजबूती में तब्दील कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अब आपको पता है कि भाई एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू में आप जनरली क्या कंसीडर कर लेते हो कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और 4 में से कोई हमको ABCD एक क्या है वो सिलेक्ट करना होगा। पर ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। अब इन एमसीक्यूज को कितनी वैरायटी के साथ बनाया जा सकता है, तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन दे सकता है ना, कि भाई आप क्या करिए, मैच करिए। तीसरा जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न दिया जा सकता है। चौथा जो है वो असर्शन रीजन वाला प्रश्न दिया जा सकता है। पांचवा जो है वो सही और गलत वाला प्रश्न दिया जा सकता है। छठा जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आप क्या करते हो, उनको जानते हो जब आप पीवाईक्यूज को अच्छे से, पीवाईपीज को अच्छे से देखते हो, उनका एनालिसिस करते हो। तो पीवाईपीज कवर अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस टाइप्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिकम अडेप्ट एट टैकलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। तो आप पहले से सभी प्रकार के जो बाधाएं हैं, सभी प्रकार की एग्जाम में आने वाली जो समस्याएं हैं, उनसे लड़ने को आप पहले से तैयार हो चुके होगे जब आप पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट करोगे और उनको अपनी तैयारी में शामिल करोगे। फिर क्या होता है, रिवीजन एड। तो रिवीजन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। गोइंग थ्रू पीवाईपीज अलाउज स्टूडेंट्स टू रिवाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड एंश्योर दे हैवंट मिस्ड एनी की कंटेंट। अब क्या होता है कि जब आप पीवाईपीज देखते हो, लगातार देख रहे हो आप कि हाँ भाई इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नहीं छोड़ सकते, ये हमारा एकदम की कॉन्सेप्ट है, इनको हम एकदम छोड़ ही नहीं सकते। वो आप जब पेपर देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किन पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे तो हर साल 4-5 प्रश्न आने ही वाले हैं। तो जब आप ये चीज जान लेते हो, समझ लेते हो, तो रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले रिवीजन किसका करना है। सबसे पहले रिवीजन हमको हमारे जो की कंटेंट हैं, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको करना है। ठीक है, क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद रियल टाइम फीडबैक। तो सॉल्विंग पीवाईक्यूज गिव्स इमीडिएट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, हेल्पिंग स्टूडेंट्स एडजस्ट देयर स्टडी स्ट्रेटजीज एंड फोकस ऑन इंप्रूवमेंट एरियाज। जब आप ये सब कर रहे होते हो तो रियल टाइम में आपको पता होता है कि भैया हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, भैया हमसे ये वाले प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं, भाई हम इन वाले प्रश्नों में अटक रहे हैं, ये हमारा वीक एरिया है, ये हमारा स्ट्रेंथ एरिया है। तो रियल टाइम में सारा फीडबैक आपको मिल जाता है पीवाईपीज के थ्रू। तो पीवाईपीज जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं आपकी तैयारी के लिए कि आप इनको भूल कर भी मिस नहीं कर सकते। जो एक कॉमन मिस्टेक होती है ना, जो आप क्या करते हो, पीवाईपीज को देखते नहीं हो, सीधे तैयारी करना शुरू कर देते हो। यानी कि ये तो ठीक वैसी ही बात है, मैंने बोल दिया भाई आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है और आप बस अपना बैग बस्ता बांधे और उठ के चल दिए। आपने ये देखा ही नहीं कि दिल्ली से लखनऊ जाएंगे तो जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हम ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, अपनी खुद की बाइक कार से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, है ना, समुद्री रास्ता कोई है कि नहीं है, नदी के थ्रू जा सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको रास्ते देखने हैं, फिर आप देखोगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा रहेगा, किससे हम सबसे जल्दी, सबसे आसानी से, सबसे पहले पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ठीक यही चीज़ क्या है, पीवाईपीज है। मैंने बोल दिया कि भाई आपको एग्जाम देना, सिलेबस ही आप तैयारी करने में लग गए, पर आपने पीवाईपीज तो देखे ही नहीं कि कैसे करना है, किस डेप्थ में प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सब किससे पता चलने वाला है, इससे। और पीवाईपीज कितनी मदद आपकी करने वाले हैं आपकी तैयारी में, और आप किसी भी एग्जाम की, दुनिया के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ सीयूईटी पीजी की नहीं।
उसके बाद तो ये सारी चीजें हैं, तो हमने इन पर बात की कि भाई जो आपका PYPs है ये आपकी कितनी मदद करने वाले हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, आपकी एग्जाम की तैयारी में। तो आप भूल कर भी इन PYPs को मिस नहीं कर सकते। अब प्रश्न आपके सामने ये खड़ा होता है कि सर ये PYPs हमको मिलेंगे कहाँ? तो आपके सभी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, यानी कि आपका CUET PG एग्जाम अभी तक कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब? 2022 में, 23 में और 24 में। तो ये सारे पेपर जो हैं जो अभी तक कंडक्ट हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो आपको हमारे मालवी एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? मालवी एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और उस पर रजिस्टर करने के बाद आप देखेंगे तो सारे पेपर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सभी पेपर्स के सिलेबस जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप CUET PG 2025 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे सारे PG के कोर्सेज जो हैं वो आपको हमारे ऐप पर, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाकर ऐप पर रजिस्टर करके कोर्स को परचेज करके आप अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और CUET PG 2025 में जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आप पहुंच सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो ये था हमारा रोल ऑफ PYPs इन हमारे एग्जाम प्रिपरेशन में, कि एग्जाम प्रिपरेशन में हमारे PYP का रोल क्या है। तो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी अभी नेक्स्ट कुछ वीडियोस लगातार मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे तैयारी करें, सिलेबस क्या है, कट ऑफ्स क्या रहती हैं, नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी पर हम लोग बात करेंगे। ऐसे करके हम एक एक करके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। मालवी एकेडमी चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि भविष्य में आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए और साथ ही साथ ये वीडियो कितना हेल्पफुल आपके लिए था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।